मित्रों सुप्रभात। आज के इस खास इन्फॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं चीन द्वारा प्रायोजित वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बारे में। मैं बात करूंगा कि परियोजना है क्या, इसके पीछे चीन का मंशा क्या है और भारत इसे कैसे रोक सकता है। वन बेल्ट वन रोड ये चीन का वह विवादित और महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI या B&R के नाम से भी जानते हैं। इसकी घोषणा चीनी राष्ट्रपति ने सबसे पहले 2013 में अपने इंडोनेशिया एंड कजाकिस्तान के यात्रा के दौरान किया था। यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि बेल्ट रेफर्स टू द ओवरलैंड रूट्स, मतलब रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, जिसे द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहते हैं, जबकि रोड का यहां मतलब है सी रूट से। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड भी कहा जाता है इसको। चीन इस प्रोजेक्ट को अपने रिपब्लिक डे के 100वीं वर्षगांठ पर पूरा करना चाहता है। चीन इस विशाल परियोजना को ऐतिहासिक सिल्क रूट का आधुनिक अवतार ही बताता है। सिल्क रूट वास्तव में मध्य युग में वो रास्ता था जो चीन को यूरोप और एशिया के बाकी देशों से जोड़ा कर रहा था। इसके जरिए तमाम देशों का कारोबार हुआ कर रहा था। हालांकि चीन और भारत के लोग इस सिल्क रोड को बुद्ध धर्म के तीर्थ यात्रियों का भी एक रास्ता माना करते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में चीन उसी तर्ज पर पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइनों और समुद्री रास्तों का जाल बुनना चाहता है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से आसानी से कारोबार कर सके। आज सिल्क रोड चीन का एक कारोबारी ब्रांड भर नहीं है, बल्कि यह चीन की विदेश नीति का एक केंद्र बन गया है। अब तक 60 देशों ने इस योजना में शामिल होने के लिए दस्तखत भी किए हैं। इन देशों में दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है। इन देशों का उम्मीद है कि चीन की इस योजना से उन्हें नई सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन और दूसरी अन्य सुविधाएं भी मिल जाएंगी। और चीन का इरादा अपनी करेंसी को अमेरिका के डॉलर के बराबर और ताकतवर बनाना है। असल में अमेरिका से के द्वारा खाली की गई जगह को चीन भरने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि उसकी जगह ले ले। मगर सवाल है कि इतना पैसा आएगा कहां से? तो जवाब भी है कि इस योजना में पूरा पैसा चीन लगा रहा है। वो मदद, निवेश और कर्ज के नाम पर इस योजना का विकास करेगा। चीन की सरकार को दुनिया की सबसे अमीर सरकार मानी जाती है। कहते हैं लोग कि चीन की सरकार के पास में 960 अरब डॉलर का खजाना है। तो इस परियोजना के द्वारा वो चीन विकास करना चाहता है और चाहता है, इसके कई फायदे उसके हैं। वो चाहता है कि चीन के इंजीनियर, स्टील और दूसरे संसाधन को भी वहां पे इस्तेमाल हो जाए, वहां लोगों का रोजगार मिलेगा। यानी इस योजना से चीन की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगी। ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान बन जाएगा। वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के माल वहां खपत होंगे, एक बड़ा बाजार चीन को मिलेगा और इस तरह से चीन अपने अर्थव्यवस्था को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस योजना से पूरी दुनिया को तरक्की की बात करते हैं। वहीं भारत समेत कई देश के जानकार जो है इसे चीन की गहरी साजिश बताया करते हैं और कहते हैं कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन सुपर पावर बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है। वे कहते हैं कि आधुनिक सिल्क रूट की आड़ में असल में चीन अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार का जामा पहना रहा है। वो पश्चिमी देशों की तर्ज पर आधुनिक युग में तमाम देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो आज दुनिया के लिए खतरा अमेरिका और यूरोप नहीं है, बल्कि चीन है जो दुनिया में आक्रामक विस्तार के रास्ते पे चल रहा है। आज चीन का साम्यवाद सिर्फ दिखावा के लिए है, बल्कि चीन आज पूंजीवादी देश बन गया है। अब वह लाभदायक निवेश, कब्जा करने के लिए बाजारों और सस्ते कच्चा मालों की तलाश में लगा, ऐसे देशों की तलाश कर रहा है। वैसे भी औद्योगिकरण के बाद विकसित होने वाला कोई भी देश पूंजीवादी हो जाता है। याद है ना, इंग्लैंड ने इसी तरह की स्थिति में भारत पर कब्जा किया था और इतने लंबे समय तक यहाँ पे कब्जा किया था। मित्रों, साम्राज्यवाद के दो रूप हो सकते हैं, एक विस्तारवादी, दूसरा रक्षात्मक। रक्षात्मक साम्राज्यवाद सबसे खतरनाक होता है। अगर आप इतिहास देखें तो नाजी जर्मन साम्राज्यवाद जो था वो ज्यादा खतरनाक था ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के मुकाबले, क्योंकि हिटलर का जो साम्राज्यवाद था वो विस्तारवादी और आक्रामक था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी जहां पे दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, वही नाजी देशों को जीतना और उसको गुलाम बनाना चाहते थे। आज चीन भी आक्रामक विस्तार के रास्ते पे चल पड़ा है। वह बड़े पैमाने पर अपने मटेरियल्स एवं सस्ते सामान के लिए बाजार की तलाश में है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की सेनाओं को किसी और देश पर कब्जा करने का डर अगर करना आज के समय में बेईमानी ही होगी। मगर चीन आर्थिक मदद के नाम पर इन देशों को अपना गुलाम बनाने की पूरी कोशिश करेगा और कर भी रहा है।
वे छोटे से अगर आप एग्जाम्पल लें पूर्वी एशियाई देश लाओस की, तो लाओस की कुल अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब डॉलर की है। वही चीन 7 अरब डॉलर की मदद से लाओस में अपना रेलवे नेटवर्क बिछा रहा है। अब लाओस इसके बदले में अपने कुदरती संसाधनों को चीन को देगा। जो रेलवे लाइन चीन आज बिछा रहा है उसी के जरिए लाओस से कच्चा माल चीन को निर्यात होगा। यानी आज OBOR से कई देशों को फौरी फायदा तो मिल जाएगा, मगर आगे चलकर उन्हें चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विकास किया जा रहा है। इसके बदले में चीन भी पाकिस्तान से तमाम तरह की चीजें हासिल कर रहा है, हालांकि उसको कर्ज भी दिए हुआ है। अब कर्ज ना लौटाने पर दूसरा कर्ज भी दे रहा है, मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान चीन के जाल में फंस गया है। चीन अपनी योजना के तहत तमाम देशों को भी इसी की तरह सौदा करना चाहता है। आज चीन नहीं चाहता कि उसे कोई चुनौती दे, कोई उसकी राह में रोड़ा बने। वो आज दुनिया की राजनीति को रुख बदलना चाहता है, मगर यह तय है कि इस योजना पर जैसे जैसे चीन आगे बढ़ेगा इतना आसान नहीं है। दो विचारधाराओं पर टकराव होगा। एक तरफ भारत जैसी लोकतांत्रिक ताकतें होंगी तो दूसरी तरफ चीन जैसे तानाशाही सरकारें। वैसे भारत जैसे कई देश ऐसे हैं जो चीन की इस योजना को विरोध कर रहे हैं। भारत का कहना है कि चीन बुनियादी ढांचे के विकास की आड़ में साम्राज्यवादी नीतियां अपना रहा है। वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। भारत को लगता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में बंदरगाहों का विकास करके असल में चीन इसकी घेराबंदी कर रहा है। इसकी आड़ में चीन अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है। और आज की हालत देखें, अगर खासकर गलवान घाटी की बात करें तो चीन की हरकत देखने के बाद ये माना जा सकता है कि चीन कभी भी हमारा एक विश्वासी पड़ोसी नहीं बन सकेगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज हमें पूरी ताकत से उसे कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चों पर शिकस्त करना होगा। और यह सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ लगातार करने पर ही संभव होगा, न कि आपस में लड़ने से। कहने के लिए तो भारत माता की जय सब कहते हैं, बट वास्तव में भारत माता की जय की प्राथमिकता देनी होगी। हमें अपने स्वार्थ के बजाय भारत के बारे में सोचना होगा, क्योंकि चीन और भारत लगभग एक ही समय पर गणतंत्र हुए थे। और आज देखिए चीन का औद्योगिक विकास कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ आगे निकल गया है। हम उसको रोक सकते हैं, हमें पूरी संभावनाएं हैं, बट जरूरत है हमें एकजुट होकर के रोकने की। सरकार ने शुरुआत कर भी दिया है, ऐसा लगता है। दोस्तों, ये था आज का इंफॉर्मेटिव सेशन। अब मैं फिर मिलता हूँ किसी और सेशन में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक लिए आप सबको नमस्कार।